वेलकम बैक ब्रेन मैग्नेट। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 9 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 14। 1.2 tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88 meter from the ground. The angle of elevation of balloon from the eyes of the girl at any instant of 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon, the interval. देखिए, यहाँ पर एक लड़की है जो बैलून से क्या कर रही है, खेल रही है, उसको मूव कर रही है विंड में। ओके, तो देखिए यहाँ पर उसने बताया है विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन एट हाइट ऑफ 8, यानी कि जो हाइट है उसकी वो कितनी गिवन है हम लोगों को 8.2। तो यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर ये गर्ल है जिसकी हाइट क्या है 1.2 मीटर है, तो इससे ऊपर वो किसी बैलून को क्या कर रही है, विंड, ठीक है, उसको वो उड़ा रही है। ओके, लेकिन वो कितने में उड़ाती है, यहाँ पे बोला है उन्होंने हाइट दी है 88 मीटर ग्राउंड से। एंगल जो एलिवेशन है जब वो उसको उड़ा रही है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है, वो हो जाता है 60 डिग्री। ओके, कितना डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस, जैसे जैसे यहाँ से बैलून, देखिए यहाँ से उड़कर यहाँ पर जा रहा है बैलून, इस तरीके से जा रहा है, तो ये इसका क्या हुआ, इंटरवल हुआ। तो वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है, वो बना रही है 30 डिग्री। जैसे जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है, तो वो कितने डिग्री का बना रहा है, 30 डिग्री का। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाई बैलून द इंटरवल, यानी कि यहाँ से इंटरवल यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ पर ये बैलून है, तो इसके बीच का जो इंटरवल है, यानी कि हम लोगों को निकालना है यहाँ पर ये ए हो जाएगा, इसको ये मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ये ए हो जाएगा, इसको बी मान लेते हैं। ओके, ये हाइट है गर्ल्स की यहाँ से यहाँ तक, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, जो हाइट है लड़की की ये डी हुआ, इसको ई मान लेते हैं और ये एफ हो जाएगा। ओके, और ये क्या हो जाएगा, हमारा जी हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी दी हुई है, 8.2 दी हुई है, तो ए जी जो टोटल हाइट है वो क्या दी हुई है, हमें ए बी टोटल हाइट दी हुई है। तो इसकी जो टोटल हाइट दी हुई है कहाँ से, हमें ग्राउंड से निकालनी है, तो ग्राउंड से हाइट कितनी हो जाएगी, 8.2 हो जाएगी। ओके, चलिए यहाँ से सॉल्यूशन को करते हैं स्टार्ट। तो लेट सी डी is 1.2 मीटर हाई गर्ल। ओके, ये 1. सी डी क्या हो जाएगी, गर्ल हो जाएगी, जिसकी हाइट क्या गिवन है 1.2। ओके, यहाँ पे लिख दिया है 1.2। एंड एफ जी क्या हो जाएगा हमारा, वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून। ठीक है, एफ जी इज द डिस्टेंस traveled by balloon। देखिए यहाँ से यहाँ तक का उसका जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल डिस्टेंस है, ये क्या है हमारा ट्रेवल डिस्टेंस है। तो ट्रेवल डिस्टेंस यहाँ से ग्राउंड से कितना दिखेगा, यहाँ से एफ से जी तक दिखाई देगा। ओके, तो जब बैलून उड़ रहा था जिस पोजीशन में, ठीक है, तो वहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या था हमारा 60 डिग्री था। लेकिन जैसे जैसे एंगल ऑफ बैलून उड़ता गया, ठीक है, यानी कि उसके बीच का जो ट्रेवल यानी कि रिड्यूस होता चला गया, तब उसने एंगल कितना बनाया, एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा 30 डिग्री हो गया है। ठीक है, तो हमें देखिए क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले एंगल लेंगे हम ए सी ई। ठीक है, सबसे पहले एंगल ए सी लेंगे, ये वाला, ठीक है, ये वाला है, यहाँ से और ये वाला है।
सबसे पहले इसी को लेंगे तो हो जाएगा इन एंगल ट्रायंगल ए सी ई। तो ट्रायंगल में देखिए यहां पर हम लोगों को क्या दिया हुआ है, ये एंगल हो जाएगा परपेंडिकुलर दिया हुआ है और प्लस सी क्या निकालना है हम लोगों को, सी ई निकालना है। ठीक है, तो बेस निकालना है यानी P अपॉन बी हो जाएगा और किसके इक्वल हो जाएगा, टेन थीटा के इक्वल। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा B अपॉन बी। B अपॉन बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए ई। किसके इक्वल हो जाएगा, ए ई के इक्वल हो जाएगा। देखिए इसको ए मानते हैं, एक छूट गया है हमारा, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ओके, ये जी और ये हो जाएगा एच, इसको एच मान लेते हैं। ओके, ये ए मान लेंगे, ये छूट गया था तो ये हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये जी हो जाएगा, ये एच हो जाएगा, ये ई, ये एफ, ये सी, ये डी। ठीक है, तो एंगल कौन सा निकालना है हम लोगों को, एंगल निकालना है ए सी ई, ये वाला एंगल निकालना है। सॉरी, ये बाई मिस्टेक हो गया था, इसको सम रफ कर देती हूँ एक बार। यहां से थोड़ा क्लियर हो जाएगा। इस एंगल को ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको एच मान लेंगे। तो हमें एंगल ये वाला निकालना है अभी, ये वाला एंगल। तो इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा, ट्रायंगल का ए सी ई। तो ट्रायंगल ए सी हुआ, तो ए ई हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर हो जाएगा ए ई, क्योंकि ये वाला एंगल है तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर, ये राइट एंगल तो इसके सामने हाइपोटेन्यूस, और ये क्या हो जाएगा हमारा बेस हो जाएगा। तो ए ई अपॉन ये क्या हो जाएगा हमारा सी ई। ओके, ये और ये बेस हो जाएगा सी ई इजिकल टू में टेन थीटा। अब वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग। अब देखिए ए ई किसके इक्वल है, सबसे पहले हम निकालेंगे ए ई किसके इक्वल है, ए इक्वल है हमारा ए एफ। ओके, ए ई को क्या लिख सकते हैं हम, ए एफ माइनस ई एफ। ओके, और अपॉन में क्या चल रहा है, सी ई इजिकल टू टेन, किसकी वैल्यू रखेंगे, 60 की बात हो रही है छोटे वाले एंगल की, तो 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर ये माइनस है। ठीक है, ए एफ। ओके, ये क्या हो जाएगा, ए एफ को माइनस कर देंगे किससे, ई एफ से। ठीक है, ए एफ टोटल यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये हाइट लड़की की दी हुई है, तो ग्राउंड तो हमारा यहीं पर है, लेकिन हाइट लड़की की हाइट से ऊपर उड़ रही है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे क्या माइनस कर देंगे। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो देखिए जो यहाँ पर टोटल हाइट दी हुई है हमें 8.2 दी हुई है, और जो कर्ल है उसकी हाइट कितनी दी हुई है, वो दी हुई है हमें 1.2। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे हाइट ऑफ गर्ल इजिकल टू कितनी दी हुई है, 1.2 दी हुई है, और टोटल ग्राउंड हाइट, ठीक है, जो ग्राउंड से हाइट दी हुई वो कितनी दी हुई है, 8.2 दी हुई है। तो यहाँ पर इसको इससे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तभी तो हमारी ए की वैल्यू निकलेगी। तो इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 87, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 87 मीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे 87 अपॉन में सी हम लोगों को फाइंड आउट करना है, इजिकल टू 10, इसकी वैल्यू होती है हमारी √3। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा, इसकी इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, सी ई हम लोगों को निकालना है, तो सी इक्वल हो जाएगा 87 अपॉन √3, 87 अपॉन √3।
अब देखिए वैल्यू √3 में है तो √3 की वैल्यू को कैंसिल आउट करना पड़ेगा और इसके लिए हम इस √3 से डिवाइड कर देंगे इसको। ओके, तो ये √3 ये इंटू में √3 आ जाएगा, C इक्वल आ जाएगा हमारा 87 और ये कितना आ जाएगा 3, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 29। तो वैल्यू कितनी आ गई 29√3। ओके, ये वैल्यू किसकी आ गई है हमारी एंगल ACE की, ट्राइंगल AC की आ गई है, सॉरी एंगल नहीं। तो अब दूसरा ट्राइंगल निकालेंगे। दूसरा ट्राइंगल क्या है हमारा BCG। ओके, ट्राइंगल BCG। तो BCG में क्या परपेंडिकुलर दिया है तो ये भी हमारा परपेंडिकुलर बेस हो जाएगा हमारा। ओके, तो इसका परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा BG, तो ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो जाएगा BG और बेस क्या हो जाएगा हमारा EG, सॉरी पूरा लेना है ना, हाँ तो GC लिख देंगे इसको, क्या लिख देंगे GC, यहाँ से यहाँ तक टोटल लेना है तो GC और ये कितना हो जाएगा tan थीटा। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 87। CG की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है, CG लिख दो या GC लिख दो एक ही बात है, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर tan 30, कितना था थीटा की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर, अब 30 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो CG इजिकल टू कितना हो जाएगा 87√3, यानी कि जो CG की वैल्यू है वो कितनी आई है हमारी 87√3 और जो CE की वैल्यू आई थी वो वैल्यू आई थी हमारी ये वाली वैल्यू। तो अब हमारी किसकी वैल्यू निकालनी है, F और H की वैल्यू निकालनी है हम लोगों को। F किसकी वैल्यू निकालनी है, सॉरी EG की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालनी है EG। ओके, वैल्यू निकालेंगे हम EG की। तो EG की वैल्यू कैसे निकल सकती है, जब हम इसे इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो EG की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करेंगे, यानी कि हमें इस पूरे जो डिस्टेंस दिया हुआ है इसकी पता है और इस वाले की पता है, लेकिन इसकी नहीं पता है तो इसकी निकालेंगे। और ये क्या है हमारा EG है, तो कैसे निकाल सकते हैं हम, CG को माइनस कर देंगे हम किससे, EG किससे मिलकर बना है, ठीक है। EG कब निकलेगा हमारा, जब हम CG माइनस क्या कर देंगे CE, क्योंकि जो CG मिलकर बना है वो किससे मिलकर बना है, CE प्लस EG से मिलकर बना है। अब देखिए वैल्यू हमें इसकी पता है और वैल्यू किसकी पता है, हमें CE की पता है, और इसकी तो वैल्यू हम लोगों को निकालनी है तो इसमें से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास इजिकल टू में 87 माइनस √3 माइनस 20 माइनस √3। जब इसे इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 58√3। तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 58 होगी। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून, यानी कि जो इसका इंटरवल था इतनी डिस्टेंस जो थी ये कितनी आ गई है हमारी, ये आ गई है। ओके, तो हेंस द डिस्टेंस traveled by balloon is 58√3 मीटर, और ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। I state highway lead to the foot of a tower. A man standing at the top of tower observe a car at angle of depression of 30। यानी कि देखिए एक स्ट्रेट हाईवे है, ये टोटल क्या हुआ एक स्ट्रेट हाईवे। ओके, तो एक क्या है ऑब्जर्वर है जो किस पर खड़ा हुआ है, एक टावर पर खड़ा हुआ है और वो किसी कार को यहाँ पर इस पॉइंट पर देख रहा है, ठीक है। तो जो एंगल ऑफ, जब वो इस टावर पे खड़ा हुआ यहाँ पर कार को देख रहा था तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना था 30 डिग्री था। ओके, which is approaching the foot on the tower with a uniform speed 6 सेकेंड later the angle of depression of the car is found to be 60। यानी कि जैसे जैसे वो कार किसकी तरफ बढ़ रही है, टावर की तरफ बढ़ रही है, तो 6 मिनट के अंदर अंदर वो कार जो है
यहाँ पर कितने डिग्री का बना रही है एंगल, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रही है 60 डिग्री का। तो देखिए डिप्रेशन की बात हो रही है तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। पहले कितना था, जब यहाँ से यहाँ तक की थी वो 30 डिग्री, लेकिन जैसे जैसे वो टावर की तरफ बढ़ी थी, यहाँ से इस तरीके से टावर की तरफ बढ़ रही थी तो उसका एंगल कितना हो गया था, 60 डिग्री हो गया था। तो हमें क्या निकालना है, देखिए यहाँ पर अब हमें डिस्टेंस, ये वाली क्या होती है हमारी डिस्टेंस को शो करती है, लेकिन यहाँ हमें क्या निकालना है, टाइम टेकन बाय द कार रीच द फुट ऑफ द टावर। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का तो टाइम हम लोगों को पता है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का टाइम हम लोगों को निकालना है। ओके, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ए बी जो है एक टावर है, एक ऑब्जर्वर टावर पर यहाँ खड़ा हुआ है ए पॉइंट पर, और सी पॉइंट पर कोई कार है जिसको वो देख रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो कार टावर की ओर बढ़ती है तो अप्रोचिंग 6 मीटर के अंदर वो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री का बना लेती है। उसके बाद की हम लोगों को स्पीड निकालनी, यानी कि डी बी। हमें क्या निकालना है, डी बी निकालना है। ओके, तो यहाँ पर सॉल्यूशन, let CD is highway and AB is tower. So ये आएगा tower. C is the initial position. ठीक है, सी क्या हो जाएगी, इनिशियल पोजीशन हो जाएगी ऑफ द कार, एंड डी इज द पोजीशन, डी इज द पोजीशन आफ्टर 6 मिनट, सॉरी 6 सेकेंड। ओके, तो देखिए अब ट्रायंगल, सबसे पहले ट्रायंगल की बात करेंगे हम ए डी बी की। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे ए डी बी की, यानी कि इस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो ये पी हो जाएगा हमारा, ये बी हो जाएगा। ओके, तो इन ट्रायंगल ए डी बी, तो ए बी और ए डी, ठीक है, ए बी निकालना है और डी बी निकालना है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो पी अपॉन बी, पी हमारा क्या हो जाएगा ए बी, और बी क्या हो जाएगा हमारा डी बी, इजिकल टू टेन थीटा। वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू कितनी कितनी गिवन है, तो देखिए वैल्यू अभी हमें कोई श्योर नहीं है अभी, तो डी बी ए बी को एज इट इज लिखेंगे हम लोग, ए बी अपॉन डी बी इजिकल टू टेन थीटा कितना दिया हुआ है इसमें 60, क्योंकि इस वाले एंगल की बात हो रही है तो ये कितना है हमारा यहाँ पर 60 डिग्री। तो ए बी अपॉन डी बी इजिकल टू में √3, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये अपॉन में ले लेते हैं, अपॉन में वैल्यू डी बी, क्या निकालना है हम लोगों को, डी बी निकालना है, तो डी बी यहाँ पर निकालना है तो मल्टीप्लाई नहीं अपॉन में आ जाएगा, डी बी इजिकल टू हो जाएगा ए बी ऑन √3। ओके, यानी कि ये डी बी की वैल्यू है, अभी इसको ऐसे ही रहने देंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे इसको। उसके बाद निकालना है हमें बड़े वाला एंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। ओके, ए बी सी में भी क्या दिया हुआ है, हम लोगों को डिस्टेंस निकालने है, तो देखिए यहाँ पर टाइम दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को आगे करेंगे क्योंकि ये चीज हमें टाइम में दी है, तो इस टाइम को हम डिस्टेंस में किस तरीके से चेंज करेंगे। तो ए बी अपॉन बी सी इजिकल टू टेन थीटा, ए बी, बी सी को क्या लिख सकते हैं, बी सी देखिए दो पार्ट में डिवाइड है तो इसको लिख सकते हैं हम सी डी और डी डी, बी डी प्लस डी सी इजिकल टू √, थीटा की वैल्यू कितनी है इसमें 30 डिग्री, तो अब 30 की वैल्यू निकालनी है हम लोगों को, तो √3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी √3 इजिकल टू बी डी प्लस में डी सी, ये वैल्यू दी हुई है।
तो देखिए जो वैल्यू हमने पीछे निकाली थी इक्वेशन फर्स्ट से हम वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, तो जहां पर जो वैल्यू है तो ये हो जाएगा हमारा पुटिंग द वैल्यू बी डी, वैल्यू रख देंगे यहाँ पर ए बी इजिकल टू, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बी की √3 आ जाएगी। तो यहाँ पर √3 है तो √3 एज इट इज लिख देंगे। अभी बी डी की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, यहाँ पर लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी डी। तो बी डी की वैल्यू कितनी है हमारी, ए बी अपॉन √3 प्लस में चल रहा है डी सी। ओके, अब देखिए ये इक्वल टू में है तो इधर क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो ए बी √3 माइनस ए बी अपॉन √3 इक्वल टू में किसकी वैल्यू निकालनी है, डी सी की निकालनी है। वैल्यू किसकी निकालनी है, डी सी की निकालनी है। तो डी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, डी सी इक्वल टू, अब वैल्यू है देखिए ये √3 है अपॉन में है तो इसको भी हम क्या कर देंगे √3, तो ये हो जाएगा हमारा 3 ए बी माइनस ए बी। ओके, यहाँ पर भी मुझे क्या लाना होगा, √3 लाना होगा और इधर भी क्या लाना होगा, √3 लाना होगा। तो ये हो जाएगा ए बी √3 और इससे क्या करना होगा, मुझे √3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये नॉर्मली क्या आ जाएगा मेरा 3 आ जाएगा। ओके, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे तो ये कितना आ जाएगा मेरा, इससे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू इसकी और इसकी वैल्यू, तो ये इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो यहाँ पर वैल्यू √3 की आ जाएगी। ठीक है, तो डी सी इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा 3 ए बी माइनस ए बी और अपॉन में क्या √3, और जब 3 ए बी में से ए बी को माइनस करेंगे तो 2 ए बी अपॉन में √3। ओके, ये वैल्यू आ जाएगी मेरी। जब इससे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा मेरा 3 ए बी। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर बताया। अब देखिए नेक्स्ट करते हैं, एक मिनट इसको इरेज और कर देते हैं। अब देखिए द टाइम टेकन टू ट्रेवल बाय सिटी, तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस दिया हुआ था, डिस्टेंस दिया होता है लेकिन यहाँ पर हमें वैल्यू टाइम में दी है। ठीक है, तो टाइम में दी है तो इसको 6 सेकंड की बात हो रही थी तो यहाँ पर वैल्यू हम x मान लेंगे। तो द टाइम टेकन टू ट्रेवल सी डी, तो क्या आई थी हमारी वैल्यू सी डी 2 ए बी √3 और जबकि ये डिस्टेंस कितने में दी है, 6 सेकंड दी हुई है तो हम इसे क्या कर देंगे, टाइम में चेंज कर देंगे। तो देयरफॉर द स्पीड ऑफ द कार डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू, तो डिस्टेंस कितनी आई थी हमारी, ये आई थी 2 ए बी अपॉन √3 और ये कितना दिया हुआ है 6 सेकंड अपॉन में, तो 2 1 जा 2 2 3 जा, वैल्यू ये आ जाएगी और ये भी डेनोमिनेटर में ये भी डेनोमिनेटर में, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी ए बी 3√3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब किसके द्वारा, बी डी के द्वारा निकालेंगे हम। ठीक है, बी डी के, अब ये कितना आया था सी डी के द्वारा, अब बी डी के द्वारा निकालेंगे। तो द टाइम टेकन टू ट्रेवल बी डी ए बी अपॉन √3 जो हमने अभी पीछे निकाला था। ठीक है, ये क्या है हमारी डिस्टेंस है और हमें पता है डिस्टेंस किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस इक्वल टाइम निकालना है तो टाइम किसके इक्वल हो जाएगा, डिस्टेंस
अपॉन स्पीड इक्वल, डिस्टेंस कितने निकले हैं हमारी, ए बी अपॉन √3, और अभी हम लोगों ने कितना निकाला है स्पीड, ये क्या थी हमारी स्पीड, जो स्पीड रही होगी गाड़ी की, ये निकाली थी हमने ए बी √3, तो √3 से √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए बी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 3 सेकेंड आ जाएगी। ओके, ए बी से ए बी कैंसिल और बी से ए कैंसिल आ जाएगा, तो वैल्यू हो गई हमारी 3 सेकेंड। ओके, ये वैल्यू किसकी आ गई है हमारी, ये वैल्यू आ गई है हमारी डीवी। ओके, डी, तो डीवी कितना निकल आया हमारा, इसको पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 3 सेकेंड लगेगा, ये इतना टाइम लेगी 3 सेकेंड टाइम यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में। ओके, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा इसका वो लिख देते हैं नीचे, हैंस द कार विल टेक, हैंस कार विल टेक 3 सेकेंड to reach the foot of the car। ये आ गया आंसर। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 16, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट टू डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द बेस। यानी कि हम लोगों को यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है, टावर है ए बी, ठीक है, उसके 2 पॉइंट हैं, ठीक है, ग्राउंड से उसके कितने, टॉप से कितने पॉइंट दिए हैं, 2, ये टॉप हुआ तो इस टॉप से 2 पॉइंट दिए हुए हैं, एक 4m दिया हुआ है और दूसरा जो दिया हुआ है 9 मीटर फ्रॉम द बेस टावर एंड द सेम स्ट्रेट लाइन, सेम स्ट्रेट लाइन पर दिया हुआ है। तो विल इट कॉम्प्लीमेंट्री प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, यानी कि 6 मीटर से हम लोगों को इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पर या तो आप ए बी रहने दीजिए या अलग अलग रहने दीजिए। देखिए यहाँ पर एंगल 2 बना रहा है और एंगल उसने कितना बोला है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट डिस्टेंस, यहाँ पर उन्होंने सिर्फ डिस्टेंस दिया है फ्रॉम द बेस टावर एंड द सेम स्ट्रेट विद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यहाँ पर, यानी कि एक हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ये एंगल सपोज हमारा थीटा का हो जाएगा तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब उन्होंने यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट दी हुई है ये दी हुई है 4, और जो टोटल दी हुई है वो दी हुई है 9, बड़े वाले एंगल की डिस्टेंस 9 मीटर, और जो ए पी बी की दी हुई है वो 4p दी हुई है। ओके, तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन में लिखेंगे सबसे पहले जो जो चीजें गिवन है, लेट ए बी इज टावर एंड ए भी क्या हो गया हमारा, टावर हो गया, ठीक है, और यहाँ पर दिए हुए हैं 2.4 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, तो नाम लिख देंगे यहाँ पर, इसको नाम दे देंगे हम ए बी सी, सी एंड एक पॉइंट देखिए सी हो जाएगा और दूसरा पॉइंट पी हो जाएगा, ठीक है, और हाइट दी हुई है यहाँ पर पी, ठीक है, तो सी एंड डी, यहाँ पर मान लेंगे हम सी एंड बी आर 2.4 मीटर एंड 9 मीटर away from the foot of tower. The angle of elevation are क्या है, अब कॉम्प्लीमेंट्री,
ठीक है, सॉरी, कॉम्प्लीमेंट्री। सो इफ वन एंगल is theta, then the other will be, then the other will be 90 minus theta। अब लेंगे एंगल इन। सबसे पहले ले लेते हैं जो हमें वैल्यू दी हुई है किसकी, थीटा की, ओनली थीटा की वैल्यू दी है, तो ये हो जाएगा ए पी बी, ट्राइंगल ए बी पी। ओके, तो इसमें ए बी क्या हो जाएगा, देखिए ये बेस दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है, तो ये भी tan थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो P अपॉन बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी अपॉन पी बी इजिकल टू tan थीटा। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है देखिए ये बेस है, तो ये 4 मीटर दिया हुआ है, तो ए बी एज इट इज रहेगा, तो ए बी अपॉन 4 इजिकल टू tan थीटा की वैल्यू tan थीटा ही दी हुई है। ठीक है, इसे इक्वेशन मान लेंगे हम फर्स्ट। एंड अब दूसरा एंगल निकालेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी, ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी इजिकल टू tan थीटा। अब वैल्यू पुट कर देंगे, ए बी एज इट इज रहेगा, पी सी कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, और इजिकल टू ये क्या हो जाएगा, tan एंगल कितना दिया हुआ है, 90 माइनस थीटा, ए बी अपॉन 9, इसको क्या मैं लिख सकती हूँ, कोट थीटा के इक्वल हो जाएगा, कोट थीटा, ये हो जाएगा हमारा 2। अब हम दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, मल्टीप्लाई द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये हो जाएगा, सॉरी, ए बी अपॉन 4 ए बी अपॉन 9 tan थीटा इंटू कोट थीटा, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 36, और ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो ए बी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, इसकी और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई 36, तो ए बी इजिकल टू क्या हो जाएगा मेरा, प्लस माइनस 6। ओके, तो यहाँ पर लिख देंगे हाइट कैन नॉट बी नेगेटिव, कभी भी हाइट जो होती है वो नेगेटिव में नहीं होती है, hence the height of the tower is 6 मीटर। ओके, तो ये हाइट हो जाएगी टावर की, कितनी हो जाएगी, 6 मीटर हो जाएगी, क्योंकि जो ए बी आया है हमारा वो एक बार माइनस में आया है और ए भी एक बार किस में आया है, प्लस में आया है, तो 6 है यहाँ पर 6, तो इसलिए वैल्यू 6 की होगी, कभी भी हाइट जो होती है वो डिस्टेंस में नहीं होती है। आई होप सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। स्टूडेंट्स, सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।